आज हम करेंगे क्या? पर्यावरण। पर्यावरण में क्या पूछता है? पर्यावरण में है क्या? पहले तो वन्य जल जीव जितना जो भी जीव जंतु हैं सब पर्यावरण में पाए जाते हैं। तो पूछा है कि देश की प्राकृतिक भूमि पूंजी जो होती है सम्मिलित किस में होती है? प्राकृतिक जो होती है पूंजी तो सम्मिलित किस में होती है? तो होती है जल, वन और खनिज में। तीन तीन चीज इसमें जीव भी आते हैं। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है कहलाता है। जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है वो संसाधन क्या कहलाता है? तो कहलाता क्या है? प्रकृति पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। संसाधन या पूंजी कहते हैं। अब ये कब आयोजित हुआ था? तीसरा क्वेश्चन कि आयोजित कब हुआ था? ये आयोजित हुआ था 1972 में। ये पूछेगा कब आयोजित हुआ था तो 1972 में आयोजित हुआ था। कौन किया था? स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किया था। अब दिया है अगला क्वेश्चन कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो जल चक्र। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में है। अब अगला है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था अवस्थित है कहाँ पे? नागपुर में। अब अगला क्वेश्चन दिया है नीरी कह सकते हैं या NEERI कार्य करता है। मतलब किस पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब देखिए सतत विकास। सतत मतलब लगातार के लिए आवश्यक क्या है? सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? तो जैविक विविधता का संरक्षण मतलब बचाव, प्रदूषण रोधक एवं नियंत्रण तथा निर्धारता को घटाना। ये क्या है? सतत विकास के लिए आवश्यक है। अब अगला है कि शिखर यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? ये कहाँ किया गया था? ये रियो में किया गया था। रियो कहाँ पड़ता है? देखिए संयुक्त राज्य यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी क्या सम्मेलन कहाँ हुआ था? वर्ष 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। ये बातें समझ में आई। पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया रियो में, लेकिन कब किया गया? 1992 में ब्राज़ील में किया गया था। अब पृथ्वी सम्मेलन में 21वां सदी मतलब 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। इस कार्यक्रमों को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? एजेंडा 21। क्या दिया गया? एजेंडा 21। अब देखते हैं रियो घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। अब देखेंगे अगला क्या है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं। तो ये तो सभी को पता है, वायुमंडल। वायुमंडल एक क्या है? मिश्रण है। अब कैसे मिश्रण है?
इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसलिए इसको मिश्रण कहा गया। क्या क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, आर्गन पाया जाता है 0.93% और कार्बन पाया जाता है 0.038 इत्यादि गैस पाए जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अगर इसमें कमियां होती हैं, यहाँ पे थोड़ा देखिए, अगर इसमें कमियां होती हैं, नाइट्रोजन अगर घट के 77 होता है, ये 20 होता है, ये कुछ और घट के 0.9 होता है, तो क्या होता है? वायु प्रदूषण हो जाता है। ठीक, अब आते हैं, ये तो समझ में आ गया वायु मंडल। अब क्या है? नोबेल गैस में से वह गैस जो वायुमंडल में नहीं पाए जाते, तो वायुमंडल में ये गैस नहीं पाया जाता, रेडान। देखो, अब यहाँ पे दिया है, आप पढ़े हैं ऊपर कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का। ये देखिए, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पति या पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं, तो वह गैस किसकी कम, मतलब वह गैस जिसकी कमी हो जाएगी। मतलब पृथ्वी पर अगर पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किसकी कमी होगी? ऑक्सीजन की। ठीक, अब देखते हैं वह कार्य जो पेड़ पौधे से नहीं है, क्या है? वायु का प्रदूषण, जो कि पेड़ पौधे से नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी है। क्या क्या जुड़ा है? पहले तो श्वसन होता है, जैव पदार्थ होता है, अपक्षय होता है, ज्वालामुखी होती है, जो कि क्रियाओं द्वारा होती है, ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है, बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है, यह अपने मूल रूप में पाया जाता है। ये क्या है? ग्रेनाइट और हीरा। अगला क्वेश्चन, कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्था में पाया जाता है, यह अपने मूल रूप में पाया जाता है। ये क्या है? ग्रेनाइट और हीरा। अब आगे देखेंगे, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ाता है। क्या है? ये है प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। अब अपक्षय का विचार संबंधित है। अपक्षय मतलब क्या? मिट्टी का कटाव होता है। यह प्राकृतिक क्रियाओं से जो चट्टानों और सूक्ष्म कणों को विभक्त करता है। ठीक है।